दोस्तों, राजस्थान की गर्म रेत के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि टूटे हुए दिल लेकर आते हैं। कहते हैं यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं जाता। उस मंदिर का नाम है सलासर बालाजी टेम्पल। लेकिन आज मैं आपको सलासर बालाजी से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह तक कांप उठे। यह कहानी है साल 1998 की राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। गरीब परिवार, कच्चा घर और ऊपर से पिता पर भारी कर्ज। मोहन बचपन से ही बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार वो गांव के छोटे मंदिर में जाकर घंटों तक हनुमान चालीसा पढ़ता। लेकिन वक्त हमेशा उसका इम्तिहान लेता रहा। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन मोहन के पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल है। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पैसे नहीं। रिश्तेदारों ने मदद करने से मना कर दिया। उस रात मोहन मंदिर गया और बालाजी के सामने बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस एक ही बात बोल रहा था, बालाजी, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद कर दो। कहते हैं उस रात मंदिर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर रखी घंटी अपने आप बजने लगी। मोहन डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आवाज उसके कानों में धीरे से बोल रही हो, सलासर आ जाओ। मोहन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सपना था या सच। लेकिन अगले ही दिन उसने फैसला कर लिया, वो पैदल ही सलासर बालाजी जाएगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा भगवान कभी किसी की मदद नहीं करते, तो किसी ने कहा पागल हो गया है। लेकिन मोहन नहीं रुका। उसने अपने पिता के पैर छुए और सलाहसर के लिए निकल पड़ा। तेज धूप, रेत भरे रास्ते और कई किलोमीटर की यात्रा उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम था, जय श्री बालाजी। तीसरे दिन मोहन एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी शुरू हो गई। रेत इतनी उड़ रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। मोहन डर गया। वो पास के एक पुराने खंडहर में छिप गया। लेकिन तभी उसे वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत कमजोर थी। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। खंडहर के कोने में एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वो बहुत प्यासा था। मोहन तुरंत उसके पास गया। उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपनी आखिरी पानी की बोतल उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े ने कांपते हाथों से पानी पिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा सलासर जा रहे हो ना? मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा बस मुस्कुराया और बोला, बालाजी सब देखते हैं। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना सा लाल धागा निकाला और मोहन के हाथ में देते हुए बोला, इसे मंदिर पहुंचकर खोलना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठकर चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में वो अचानक गायब हो गया। मोहन डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। अगले दिन आखिरकार वो सलासर बालाजी मंदिर पहुंच गया। मंदिर में हजारों भक्त मौजूद थे। जय श्री बालाजी के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज रहा था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे बालाजी की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया और रोते हुए बोला, मैं आ गया बालाजी। तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने कांपते हाथों से वो लाल धागा खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, और उसके अंदर कुछ पैसे भी रखे थे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। उसी समय मंदिर का एक पुजारी अचानक मोहन के पास आया और बोला, बेटा क्या तुम वही हो जिसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी की मदद की थी? मोहन चौंक गया। उसने हां में सिर हिलाया। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, कल रात मुझे बालाजी ने सपने में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक सच्चा भक्त आने वाला है जिसने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है, उसकी मदद करना। इतना कहकर पुजारी मोहन को मंदिर के पीछे ले गया। वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी खड़ा था। उस व्यापारी ने मोहन से कहा, मुझे अपने गोदाम के लिए एक ईमानदार लड़के की जरूरत है, क्या तुम काम करोगे?
मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत हां कह दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पिता का इलाज हुआ, कर्ज उतर गया और कुछ सालों बाद मोहन खुद एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन कहानी हम अभी खत्म नहीं हुई। कई साल बाद मोहन फिर सलाहसर बालाजी मंदिर आया। वो उसी खंडहर वाले रास्ते पर गया क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढना चाहता था। लेकिन वहां के लोगों ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, उस खंडहर में तो कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां कभी कभी एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। मोहन समझ चुका था, उस दिन जिस बूढ़े आदमी की उसने मदद की थी वो कोई साधारण इंसान नहीं था। कहते हैं वो खुद सलाहसर बालाजी थे। तभी से आज भी हजारों लोग मानते हैं कि सलाहसर बालाजी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है बालाजी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको भी सलाहसर बालाजी पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो, जय श्री बालाजी।